जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। घर में प्रेत कैसे प्रवेश कर जाते हैं? जब हनुमान जी की पूजा जिस घर में हो रही होती है वहाँ तो कभी प्रेत अंदर आ नहीं सकते, लेकिन घर में प्रवेश कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार से? अगर आपके घर में भी कोई ऐसा प्रेत है और घर में हनुमान जी की पूजा चलती है, प्रतिदिन चलती है, और फिर भी वो प्रेत घर में प्रवेश कर चुका है और घर के अंदर मलिनता फैला रहा है, घर के अंदर जो है नकारात्मकता फैला रहा है, घर के अंदर आपके बच्चों के सिर पर बैठकर, आपके परिवार में के सदस्यों के सिर पर बैठकर किसी के शरीर में दिक्कत कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो हनुमान जी का आज एक ऐसा चमत्कारी धूना जो कि हनुमान जन्मोत्सव पर आप स्वयं देना अपने हाथों से, तो घर की सभी नकारात्मकताएं जो है दूर हो जाएंगी। हनुमान जी का चमत्कारी धूना जो है बड़ा प्रभावशाली है। इस धूने को बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। ये धूना अगर आप अपने घर के अंदर कंटिन्यू करते हो, हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन करते हो, तो ये समझ लेना कि आपके लिए ये एक वरदान के जैसे कार्य करेगा। लेकिन सिद्ध हनुमान जन्मोत्सव पे ही आपको करना पड़ेगा। इसके लिए क्या क्या सामग्री आपको लेनी होगी आप नोट कर लेना, कॉपी पेन अपने पास लेकर बैठना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, अगर ये वीडियो लगे कि वाकई में आपके लिए हितकारी है, और 10 लोगों तक जरूर शेयर करने की कोशिश करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए, हनुमान जी का चमत्कारी धूना बहुत प्रभावशाली होता है। ये धूना जब हम सिद्ध कर लेते हैं तो हनुमान जी की अपरंपार कृपा हमें प्राप्त होती है और घर की सभी नकारात्मकताएं दूर भागती हैं। इस धूने को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट से छड़ छड़ीला लेना पड़ेगा। पंसारी की दुकान से ये आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। छड़ छड़ीला, नागर मोथा, ये 2 आइटम आपने ले ली। छड़ छड़ीला ले लिया, नागर मोथा ले लिया। उसके दौरान जो है आपने थोड़ी सी अगर लेनी पड़ेगी। अगर, उसका चूड़ा बना लीजिए। अगर का चूड़ा बना लिया आपने, और उसके बाद आपने थोड़ी सी अजवाइन लेनी है। काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च ले ली, आपको मार्केट पंसारी से मिल जाती है, ब्लैक पेपर कहते हैं जिसको। अजवाइन होगी, काली मिर्च हो गई, और दालचीनी के टुकड़े हो गए कुछ थोड़े से, और कम से कम 50 ग्राम जो है लौंग ले ली। इन सारी चीजों का जो है आपने चूड़ा बना लेना है। चूड़ा बनाने के बाद गाय का उपला मार्केट में मिल जाता है। जैसे कई लोगों को, कई विदेश में अगर वीडियो को देख रहे हैं तो कई जगहों से देख रहे हैं, जैसे उन्हें पता नहीं है कि ये कहाँ मिलता है, तो आप जो है ये अमेजोन पर भी जो है उपलब्ध है। लेकिन वो गाय का है या नहीं है ये बात नहीं है, लेकिन गाय का उपला ले लो और गैस पर उस उपले को जला लो। इस धूने को बहुत सारे लोगों ने यूज किया है। जो लोग सच्चे मन से इस धूने को यूज करता है, हनुमान जी की अपरंपार कृपा उस व्यक्ति के ऊपर होती है। घर की नकारात्मकताएं दौड़ती भी बाहर भागती हैं। लेकिन हनुमान जन्मोत्सव पर पहले इस सामान को सिद्ध कर लेना। थोड़ा सा सामान आपने ले लिया, खोल कर रख लिया अपने पास। खोल कर रखने के पास जो है, जिस दिन हनुमान जन्मोत्सव है उस दिन अखंड दीप का दान दीजिए। हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप का ध्यान कीजिए कि, और हनुमान जी का पंचमुखी जो रक्षा कवच पाठ है, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो YouTube पर जो है, जो सॉन्ग के रूप में भी वो उपलब्ध है, उसे भी चलाकर आप सुन सकते हो। और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना कर सकते हो, सीताराम की माला का जाप कर कर। हनुमान जन्मोत्सव पर जब आप ये कार्य मानो करोगे तो उस दौरान जो है आपने एक जल का पात्र भरकर रखना है, गाय का देसी घी रखना है अपने पास, और उसके दौरान थोड़ा सा सरसों का तेल रखना है। आप सीताराम की माला का जाप कीजिए। हनुमान पंचमुखी रक्षा कवच का पाठ कर सकते हो तो कर लीजिए, नहीं तो मोबाइल में भी सुन लीजिए। सीताराम की माला का कम से कम आप 21 या 51 माला का जाप कीजिए, और हनुमान जी महाराज के चरणों में ये सामग्री सारी समर्पित कर दीजिए, और कहिए कि हे दादा वीर, मैं बहुत परेशान हूँ घर की हर प्रकार की नकारात्मकता से। घर के अंदर दिक्कत समस्या है, काफ़ी जगह दिखा लिया है, कोई रास्ता मुझे प्राप्त नहीं होता है। हे हनुमान जी महाराज, हे कृपा के सागर, मेरे ऊपर दया कीजिए। मेरे जो घर में रहने वाली नेगेटिविटी है उसे दूर कीजिए। जैसा आपने ये कार्य किया, हनुमान जी के चरणों में अर्पण किया, उसके बाद ये सामग्री जो है, जो सामान है, ये आपने सारा एकत्रित कर लेना। एकत्रित कर कर उसके अंदर थोड़ा सा गाय का घी डालिए, सरसों का तेल डालिए, और भीमसेन कपूर चूड़ा कर डाल दीजिए। इसे बना लीजिए। बनाने के बाद एक चूड़े के आकार में ये बन जाएगा। कपूर थोड़ा सा ज़्यादा लोगे तो बड़ा अच्छा जो है महक भी आएगी, और साथ में नकारात्मकता दूर भागेगी। अब इतनी एक सामग्री थोड़ी सी लेकर, जिस भी व्यक्ति के शरीर पर कोई नेगेटिविटी है,
घर के व्यक्ति के ऊपर परेशानी है, या आपका दिमाग बंदा बंदा सा रहता है, का माइंड काम नहीं करता है, घर में प्रेत का साया महसूस होता है, नेगेटिविटी महसूस होती है, और अगर व्यापार में भी ये कार्य आपको महसूस होता है, आपने जो उपला लेना है उसको गैस पर जला लेना है। सुलगने के बाद उसके ऊपर ये रखकर हनुमान जी के पंचमुखी रूप का ध्यान करना है, और सीताराम की माला का जाप करते करते अपने घर में ये धूनी जो है आपने घुमानी है। आप यकीन मानिए, जब आप इस प्रकार से इन आइटमों के साथ ये कार्य करोगे जो मैंने आपको बताया है, आपके घर में रहने वाली जो नकारात्मकता है कुत्ते की तरह दौड़ती हुई बाहर भागेगी, घुटन महसूस होगी, उन्हें घबराहट महसूस होगी। और अगर घर के किसी सदस्य को भी घबराहट हो रही है तो ये नकारात्मकता को हो रही है उसके शरीर पर। अगर रोज आप इस प्रकार का कार्य करोगे तो घर में नेगेटिविटी टिकने वाली नहीं है। खासकर ऐसे रूम में जरूर दीजिए जो रूम बंद रहता है। अगर कोई घर का कमरा बंद है तो बंद कमरे में जरूर देनी है। कोई जब ये धूनी आप करोगे सुबह शाम करना, और जल की आइटम आप जितनी ज़्यादा लोगे 50 ग्राम ले लेना, उसके हिसाब से बना लेना। फिर ये बनकर इतनी तो हो जाती है ये। और उसके बाद जो है घर के अंदर आप इस धूनी को कंटिन्यू कीजिए, सुबह शाम कीजिए। और जब ये धूनी आपकी एकत्रित हो जाती है, होने के बाद एक बॉक्स में इसको एकत्रित कर लीजिए। फिर उसके दौरान जो है एक गोबर जो है गीला गोबर गाय का या भैंस का कोई भी ले लीजिए, उस गोबर के ऊपर जो है इस धूनी को जाकर डाल दीजिए किसी भी गौशाला में। आपके घर में रहने वाली जो भी नकारात्मकता है या कोई भी गंदी शक्ति है वो टिक नहीं पाएगी। हनुमान धूना इतना चमत्कारी होता है, इतना प्रभावशाली होता है कि उसके बाद आपके घर के अंदर जो है वो महक कंटिन्यू रहेगी। अगर इस महक को आप 41 डेज तक करते हो और ज़्यादा उत्तम है। अगर आप 21 दिन तक करते हो तब यह आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर जो आप मंगल शनि रखना चाहते हो, घर के और लोग ऐतराज करते हैं तो क्योंकि इससे धसके भी उठ सकते हैं, जैसे खांसी आ सकते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी इतनी रहेगी कि घर में गंदी शक्ति प्रवेश नहीं करेगी। जब ये धूनी आपकी पूर्ण हो जाए और तो आप घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। अगर आप किसी फ्लैट में रहते हो तो घर की रसोई में सिंक के पास रख दीजिए। तो ये क्या होता है कि जब घर के अंदर कोई गंदी शक्ति पहले से छुपी होती है या बाहर से आने का कोई प्रवेश का रास्ता सोच रही होती है, तो इस प्रकार की धूनी करने से या इस प्रकार का धूना करने से वो आपके ऊपर हैवी नहीं होती, और साक्षात स्वयं हनुमान जी की कृपा आपको महसूस होती है। हनुमान धूना बड़ा चमत्कारी है, इसको घर में करने के लाभ बहुत है, बेनिफिट बहुत है। अगर आप इसको करते हो तो आपको खुद महसूस होने लग जाएगा, 1-2 दिन के अंदर स्वयं आपको लगेगा कि मुझे बहुत पॉजिटिविटी नजर आई है। लेकिन शर्त यह है कि हनुमान जन्मोत्सव पर इसको जागृत जरूर कर लेना। सीताराम की मंत्र के जाप से ये काम करने लग जाएगा। हनुमान जी का पंचमुखी रूप का ध्यान करना, सीताराम के मंत्र का जाप करना, ओम सीताराम ओम सीताराम। अगर कोई व्यक्ति इस मंत्र को छोटा समझता है तो ये मंत्र छोटा नहीं है, ये मंत्र समस्त सुख देने वाला है। हनुमान जी की इन्हीं मंत्रों का जाप करते हैं, हनुमान जी की शक्ति भी कहीं गुना इन्हीं मंत्रों से बढ़ती है। तो अगर इस मंत्र का जाप करके आप कार्य करते हो तो आपको इसकी पॉजिटिविटी का एहसास स्वयं होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।